अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल अल्लाह नवाज़ ऑफिशियल स्टूडियो पर वेलकम करता हूँ। चलें आप वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखें, ये देखें आपके सामने वो बात कर रहा है कि आपने ये चीज़ें बतानी है। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तमाम वीडियोस के पार्ट वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखें 6 पार्ट है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 पार्ट इकट्ठे आपके साथ शेयर किए जाएँ। तो आपने जस्ट ये लिखना है, वो सेकेंडरी जो आपने हाई स्कूल का लिखा था कि वो पूछ रहा है कि कौन सा स्कूल था। तो आपने यहाँ पे ये कि गवर्नमेंट स्कूल लिख देना है, कोई भी स्कूल लिख दें। उसके बाद पासिंग ईयर क्या था, आपने पासिंग ईयर अपना लिखना है। फिर आपकी मंथली फ़ी कितनी थी, आपने जस्ट कोई भी मैंने अपने हिसाब से लिखनी थी ना। तो आपके मार्क्स कितने आए थे वो भी आपने लिखने हैं। टोटल मार्क्स कितने थे वो आपने लिख कर फिर मतलब कि ये करना है कि आपने ऑब्टेन कितने किए थे ये लिखना है। फिर उसके बाद वो पूछता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर इसे मैं लिख रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं आप खुद अप्लाई कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपको ये कर रहा हूँ कि मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस तरह आपने भाई करना है, ये नहीं है कि आपको गलती कर बैठो और कोई आपकी गलती की वजह से। करंट यूनिवर्सिटी, फिर आप ये यूनिवर्सिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट करनी है उसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो। जैसा कि मैं तो पढ़ रहा हूँ और आप जिन जो देख रहे होंगे जिस जिसकी ये यूनिवर्सिटी है, तो उस हिसाब से मतलब मैं तो अभी ये देखें मैं आपके सामने ढूंढ रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। उसके बाद ये डिग्री लेवल कौन सा है, वो भी अंडर ग्रेजुएट है। डिसिप्लिन मैं क्या कर रहा हूँ मतलब आपके सामने ये देखिए, ये फिज़िकल साइंसेस में आ जाते हैं सब कुछ, ये जो बीएस के आ जाते हैं ना। तो अप्लाइड फिज़िक्स में बीएस फिज़िक्स कर रहा हूँ। वैसे आपके सामने ये बात कर देता हूँ, फिज़िक्स फिज़िक्स कर रहा हूँ। प्रोग्राम्स ड्यूरेशन 4 ईयर, करंट सेमेस्टर फर्स्ट। इधर फर्स्ट का ही ऑप्शन आ रहा है, ये देख लें। अगर मैं 2 मिनट एक और चीज़ कर लेती, 5 ईयर कर, करंट ईयर। अच्छा ये देख फर्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से एजी नंबर। अब ये बड़ा काम चीज़ है, अब यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस करेंगी तभी आप कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर यूनिवर्सिटी उस वक्त तक एजी नंबर दे देती है तो ठीक है, नहीं तो आप ये करें कि एजी नंबर की जगह खाली छोड़ दें। मैं इसे खाली छोड़ कर ये देखें आपके सामने, इसे मैंने नेक्स्ट कर दिया। अच्छा नेक्स्ट नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट भी नहीं करना चाहिए, आपने सेव करना चाहिए। सेव करने से फिर आप जब भी एप्लीकेशन लॉगिन करोगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ तक लिखी खड़ी होगी जो आपने लिखी है। आपके मेरे फादर जो है ना वो अलाइव हैं। तहसील में इधर क्या लिख दूँ, झांग लिख दे, झांग जो झांग। और फादर अर्निंग स्टेटस अर्निंग ही है। उसके बाद फादर एम्प्लॉयमेंट नेम, इधर मैं फार्मर लिख देता हूँ। ये देखो बॉस डेजिनेशन फार्मर। अगर ये है ना डेजिनेशन, वही ओहदा होता है आपका, क्या है मतलब एन ए लिख दे इधर। इधर फादर टैक्स पेड, कितना टैक्स पेड कर रहे हैं वो आप जस्ट कोई भी लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ दें। तो मैं 2000 लिख देता हूँ आपके सामने। फादर प्राइवेट सेक्टर नहीं, मतलब फार्मर है तो फिर फार्मर इधर आ जाएगा। परमानेंट एड्रेस आपने बताना है, मतलब कोई भी बता दो। टेलीफोन ऑफिस नंबर आपने ये देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, इधर अपने अब्बू का दे दें, नो इशू है। वो कह रहा है कि मतलब आप ना इधर वो पूछ रहा है कि आपका ना जो बंदे जिनकी वालिद की डेथ हो चुकी होती है तो वो क्या करें। वो उनके जो गार्डियन हैं उनका इधर हवाला दें, फिर उनके वो फिर लगाना भी पड़ेगा शनाख्ती कार्ड भी और ये चीज़ें भी। अगर ये नहीं है तो सेल्फ़ है तो फिर सेल्फ़ सेलेक्ट कर लो। और वो फिर पूछेगा मदर इन्फॉर्मेशन, मदर क्या है, मदर नेम पूछेगा, कोई भी नेम डाल दो यार। तो ये कैसा नेम डल गया, यस यार मैं यस लिख देता हूँ बस। जी आपको ना जिस CNSE में अपना दे देता हूँ, अबू का दे देते हैं।
यार जस्ट कोई भी हो जाए। लाइफ स्टेटस है, हाउस वाइफ है तो ठीक है, वर्किंग लेडी है, जो भी आप लिखना चाहे, जो आपका होगा मतलब पैटर्न उसके हिसाब से। पेरेंट्स, मदर, रिलेशंस कंबाइन, अगर उनकी डिवोर्स हो चुकी है तो फिर आपको वो लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सपायरी डेट, ये आपने इधर लिखनी होती है। ये लिखने के बाद ये मतलब ये नेसेसरी है, आप ये देख लें। मेरा हिसाब मुताबिक ये मैंने बना के कार्ड पे रहा हूँ, ये भी मुझे नहीं पता अभी तक। 2 मिनट में इसे देखता हूँ, इसे मैं एंड पे देख के ना आपको बताऊँगा, क्योंकि किस कार्ड पे मैंने इसे लॉगिन किया था। जिस कार्ड पे लॉगिन किया था उस कार्ड के हिसाब से देखनी पड़ेगी, नहीं तो आगे ये नहीं होगी। टोटल अर्निंग मेंबर्स, ये आप क्लियरली मेंशन बना लेना, अपना बजट बनाएं। बजट ये बनाएं कि आपने अम्मी अब्बू की इतनी हमने इनकम लिखनी है। फिर इनकम लिखने के बाद अम्मी कितनी लिख रहे हैं, मतलब अगर अम्मी नहीं है, हाउस वाइफ है, तो फिर कोई इनकम की लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप घर में सोचें, हमारे घर में जानवर इतने हैं, उनसे इतनी इनकम आ रही, ज़मीन से इतनी आ रही है, बस ये फार्मर की है, तो मतलब ये टोटल हमारे पास इनकम आ रही है। फिर उस इनकम को साल के हिसाब से भी वो पूछेंगे। फिर आपने बिजली के बिल भी बनाए, बिजली का बिल जो है एवरेज निकाल के आपने ऐड करना होता है। फिर अगर आपके मोबाइल फ़ोन का बिल आ रहा है तो उस की एवरेज निकाल कर 6 माह का जमा करके 6 तकसीम करके 1 माह का आ जाएगा, वो जमा करें। फिर टोटल ये अपने वो आगे जैसे आएगा मैं आपको समझाऊंगा। तो टोटल अर्निंग मेंबर में इतने कितने, एक है, एक लिखें, दो हैं, दो लिखें। ब्रादर कितने हैं, 3 है। उसके बाद डिपेंडेंट डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स कितने हैं जिन पर आप इंहिसार करते हैं, जितने मेंबर्स हैं उन पर लिखना है। स्टडीइंग फैमिली मेम्बर्स, कितने बहन भाई स्टडी कर रहे हैं, हम 4 ही कर रहे हैं तो मैं 4 का लिखूँगा। ब्रदर 3, जितने भाई कर रहे हैं, और एक जितनी सिस्टर कर रही हैं वो भी आपने इधर लिखना है। फिर उसके बाद अच्छा जी, ये देखें, आपने ये लिख कर फिर आपने ये देखें आपके सामने मैंने सेव भी कर लिया, क्लोज भी। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ ना, मतलब ये 2 चीज़ें रहती हैं। मेंबर ऑफ़ टोटल मेंबर ऑफ़ फैमिली 6 हैं। और उसके बाद CNSE की डेट मैं इधर लिख देता हूँ, मुझे याद नहीं है, मैं देख कर ये लिखूँगा। इसकी न्यू वीडियो का अब नेक्स्ट पार्ट जब भी बनाऊँगा ना, तो इसकी मैं ये लिख कर आपको बताऊँगा। इसके अलावा ये चीज़ें हैं, ये अब मैंने 3 स्टेप कर लिए हैं। लास्ट 3 स्टेप में एक वीडियो में आपको बताऊँगा, वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाकर आपको सेंड कर